अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मायावां जो मेज़बान मेराज हबीब नेठ। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां अॼु बजट पास करायो वियो। 2021-22 जे लाइ अॼु बजट पास थी वियो ऐं बासानी वफ़ाक़ी हुकूमत पारां बजट पास करायो वियो, जिते बजट बाबति अपोज़िशन हिन वक़्तु एतिराज़ उथारे पई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिन बजट खे मुकमल तौर ते रद्द कयो वियो आहे। हुनजो इहो बि चवणु आहे त स्पीकर क़ौमी असेंबली धुर बणिजी वियो ऐं उन पारां उहो किरदारु अदा न कयो वियो जेको हुनजो मनसब उनखे ॿुधाए पियो। मजबूरी तौर ते अॼु जे फाइनेंस बिल दौरान असांखे जेका सूरत हाल नेशनल असेंबली में नज़र आई, उन दौरान इहो ॾिठोसीं त मुस्लिम लीग नून जे 84 मां 14 जेके मेंबर हुआ उहे गैर हाज़िर हुआ ऐं उन सां गॾोगॾु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा 56 मां 54 मेंबर असेंबली में मौजूद हुआ, पर 2 मेंबर कोरोना वायरस सबबि अॼु जे इजलास में शिरकत न करे सघिया। सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। जेका बजट अॼु पास थी आहे, इन में अवाम जे लाइ छा आहे, इंडस्ट्री जे लाइ छा आहे, जेके टारगेट रखिया विया आहिनि उहे हुकूमत हासिल करे सघंदी या न सघंदी। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे मुआशी माहिर आहिनि असां सां गॾु इंजीनियर M.A. जब्बार मेमण साहब, ऐं ॿिए पासे मूंखे फोन लाइन ते ई जॉइन कयो आहे इंडस्ट्रियलिस्ट आहिनि मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जब्बार साहब, अवां ॿुधाए जो जेका अॼु बजट पास थी आहे ऐं जेका हुकूमत दावाऊं करे पई, अवां कीअं पिया ॾिसो हिन सॼी सूरत हाल खे? ॾिसो, बजट जेका पेश कई वई उन खां पोइ जेको आहे सो उन ते तमामु घणो बहसो मुबाहिसो जेको थियो, उन जो जेके कंक्लूजन इहा हुई त कंहिं बि पाकिस्तान जे बिज़नेस ट्रेड पार्टीज़ जा जेके बि मुतालबा हुआ उहे तस्लीम कोन थिया हुआ ऐं कंहिं बि यानी हिकिड़े सब सेक्टर जे हवाले सां इत्मीनान कोन हो। इहा ज़रूरु रद्दो बदल कई वई त किन खां सेल्स टैक्स जी माफ़ी ॾिनऊं, किथे वरी सेल्स टैक्स विधऊं, किथे वरी सेल्स टैक्स जे मुख़्तलिफ़ शेड्यूल्स में तब्दीली कयूं। कुझु शयूं जेके आहिनि से कस्टम जे हवाले सां रॉ मटीरियल्स में जेको आहे उन्हनि जे ड्यूटीज़ में रद्दो बदल ज़रूरु कई वई हुई, पर बतौर कुल जेके बि उन हवाले सां जेकॾहिं थोरी देरि लाइ ॾिठो वञे त कुझु माण्हुनि जेका आहे सा एनॉमलीज़ कमेटी गवर्नमेंट ठाहींदी आहे, उहा हिकिड़े क़िस्म जो तरीक़ेकार इहो आहे त बजट खां पोइ हिकिड़ियूं कमेटीज़ ठाहियूं वेंदियूं आहिनि। उहे कमेटीज़ जेके आहिनि से बजट में थियल जेके उहे शयूं जेके क़ाबिल क़बूल न हूंदियूं आहिनि या जेके क़ाबिल बहस हूंदियूं आहिनि या जिन ते जेको आहे सो हिकिड़ो तजदीद नज़र करण जी ज़रूरत ईंदी आहे या बजट में थियल जेके शयूं आहिनि उन में फेरफार करण जी ज़रूरत आहे जी कमेटियूं ठाहियूं वेंदियूं आहिनि। पर मुंहिंजो ख़्यालु आहे बदनसीबी इहा रही त उन कमेटियुनि में को बिज़नेसमैननि जी का बि इनपुट न रही। कमेटियुनि फ़ैसिला कया ऐं फ़ैसिला उहो ई आहे जेके FBI जा फ़ैसिला हुआ ऐं उन्हनि फ़ैसिलनि जे बारे में आगाह कयो वियो हो। छाकाणि त मां फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जे बजट कमेटीअ में कमु पियो कयो तमामु क्लोज़ली, त इन ते प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स बि इहो एतिराज़ उथारियो हो त असां सां तव्हां का बि कंसल्टेशन न कई आहे। हाणे वापसि अचूं त आख़िर इहो बजट छा आहे? इहो बजट उहो ई आहे जेको पेश थियो, इन में का फेरफार न कई वई आहे सवाइ कुझु जायुनि ते कुझु सब सेक्टर जे मुतालबनि ते जेको आहे सो सेल्स टैक्स जे हवाले सां किथे किथे घटिताई कई वई आहे, किथे घटिताई जे बजाए वापसि हुनखे ओरिजिनल शेप में आंदो वियो आहे जेको बजट खां पहिरियों हो। त इन्हनि ॻाल्हियुनि जे करे बैलेंस जेके चइजे त टैक्स कलेक्शन जा जेके बि एस्टिमेट्स ॾिना विया उन्हनि में का बि तब्दीली कोन पई थी अचे। उहे ई पंहिंजी जाइ ते जेको आहे सो को 5.8 ट्रिलियन या 5,880 खां मथे आहे। नॉन टैक्स रेवेन्यू जे बारे में तो वहीं भी का भी डिस्कशन कौन थी ज़ाहिर पर उन ते टारगेट हासिल करने के लिए हुकूमत के प्लान जवाब से पढ़ गए। बेग साहब, आप बताइएगा, जब्बार साहब जिस तरह से तफसीलन हमें बता रहे थे पूरी सूरत हाल के हवाले से, आपकी इस पर क्या राय है कि हमने देखा है माजी में जब बजट आता था तो मुख्तलिफ जो चैम्बर्स हैं उनको भी बैठाया जाता था और कंसल्टेशन होती थी, पूरी तरह से तजावीज़ ली जाती थी, उसके बाद बजट अवाम के सामने आता था। इस वक्त अपोजिशन की ये राय है कि IMF ने बजट बनाया है और वो हुकूमत लेकर असेंबली में आई है। क्या आप इस बात से एग्री करेंगे जो जिस तरह के टारगेट सामने आ रहे हैं कि IMF की तरफ से जो अपना हिस्सा था वो ज्यादा लग रहा है इस बजट में? देखिए, पहली चीज तो ये है कि बजट पे तबसरा करें से पहले ये बात आपको मेरे जहन में क्लियर हो कि हमने IMF से एक एग्रीमेंट किया हुआ है जिसमें उनकी सर्टेन कंडीशंस हमने मानी हुई हैं। उन कंडीशंस में
टैक्स रेवेन्यू टारगेट भी है जो 6,000 अरब से ज्यादा का है नेक्स्ट ईयर 2021-22, उसमें बिजली की कीमतों में इजाफा है 1,000 अरब रुपए का। जी जवाहर साहब अवां आगाह कजो IMF जे इनपुट जी बेग साहब जेका ॻाल्हि कई ऐं ज़ाहिरा अपोज़िशन भी ॻाल्हि करे पई IMF सां असांजो मुआहिदो भी तय थियल आहे अवां कीअं पिया ॾिसो जेके फ़ैसिला थिया आहिनि अवां ॿुधाए पिया ज़ाहिरा चैम्बर्स के भी एतमाद में नाहे वरितो वियो या उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल जेका थींदी आहे तरीक़ेकार तहत उहो भी उन तरह जो नाहे थियो त मुकमल इन्फ्लुएंस रहियो आहे हिन बजट ते IMF जो? ॾिसो IMF जो जेको आहे सो बजट सां जेको ताल्लुक आहे उहो आहे त तव्हां डेफिसिट खसारो पंहिंजो घटायो ऐं उन खसारे घटाइण जो तरीक़ेकार छा आहे त तव्हां पंहिंजो जेको आहे सो रेवेन्यू टारगेट्स वधायो। रेवेन्यू टारगेट्स वधाइण लाइ IMF ऐं हुकूमत पाकिस्तान या इवन असां इन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ आहियूं त रेवेन्यू टारगेट वधाइण लाइ उहे माण्हू जेके टैक्स नेट खां ॿाहिरि आहिनि जिनखे पाण FBR चए थी त उन्हनि जी तादाद जेका आहे सा 1.5 करोड़ हिकिड़ी आहे जेका चवनि था त असां उन्हनि जी सुञाणप करे वरिती आहे ऐं ॿियनि जी तादाद 72 लख आहे जिन जे लाइ FBR जो इहो क्लेम आहे त बिलियंस ऑफ रुपीस अरबे रुपया जेके आहिनि से उन्हनि जे हवाले सां जेके एडवांस टैक्स डिडक्शन थी आहे असां उन्हनि खे सुञाणे वरितो आहे सुञाणप थी चुकी आहे ऐं उन्हनि खां तमामु घणो जेको आहे सो रेवेन्यू हासिलु थींदो रेगुलर टैक्स जे मद में ऐं पुराणनि हिसाब किताबनि वठण जे मद में। जेकॾहिं असां 15 लख हिकिड़ा 7.2 मिलियन माना इहे सम्झो त इहे अंदाज़ो लॻाओ 1.5 करोड़ हिकिड़ो ऐं 72 लख ॿिया त इहो तमामु वॾो अंग अखर आहे। IMF ऐं असां या हुकूमत पाकिस्तान या फाइनेंस मिनिस्ट्री हिते त टई हिकिड़े तरीक़े सां ई सोचूं वेठा। हाणे वापसि अचूं त IMF जो ॿियो छा मुतालबो हो। IMF जो हिकु ॿियो मुतालबो हो जेको पाण हिन शौकत तरीन चयो त उहे चाहिनि पिया त 700 अरब रुपयनि जा नवां टैक्सिस विझो। हिन वक़्तु जेकॾहिं असां 4,700 जी कलेक्शन खे 6,000 ते ॾिसूं त 1,300 अरब रुपया असां कर्ज़ वधायूं वेठा माना 1,300 अरब रुपया असां रेवेन्यू जे मद में जेको वधाईंदासीं उहो ज़ाहिराना माण्हुनि खां ई वरितो वेंदो उहो ॿियो कंदा त न ईंदो। हाणे उनखे हिकिड़े हिननि हिकिड़ी पर मेमन साहब जेका टैक्स नेट जी अवां ॻाल्हि कयो पिया हुकूमत भी हिन वक़्तु ॻाल्हि करे पई छा सम्झो पिया त एॾो आसानी सां माण्हू उन में शामिल थींदा या हुकूमत वटि को उन बाबति वाज़ तौर ते प्लान मौजूदु आहे? इन ते पहिरियां बि जॾहिं कोशिशूं थियूं त एतिराज़ साम्हूं आया ऐं पोइ हुकूमत पोइते थी। ॾिसो हाणे जेका थोरी देरि लाइ असां हुकूमत जी एनालाइसिस खे तव्हां जेको सुवालु पुछियो उन जे जवाब सां मिलायूं था। हुकूमत जी एनालाइसिस इहा आहे की असां 350 अरब जेके जंहिंजी नेट ख़ालिस टैक्स वधायूं वेठा बिल्कुलु बाक़ी 350 अरब रुपया जेके आहिनि से असां सुठी हिकिड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव ऐं इन्फोर्समेंट जे ज़रिए हासिलु कंदासीं। हाणे इहो हुकूमत जो पंहिंजो बयानु आहे इन जो मतिलबु आहे की 700 अरब रुपया जेके आहिनि से ज़रूरु इन 4,700 में जमा थियनि वेठा तॾहिं त वञी 5,500 थो थिए ऐं वधी करे अॻिते 6,000 ताईं पहुचे थो। छो जो 610 अरब रुपया जेके रखिया विया आहिनि उहो तेल जे मद में आहिनि माना उहे कलेक्ट कया वेंदा जॾहिं जॾहिं तेल जी क़ीमत वधंदी त उन सिलसिले में जेको आहे सो उहे मज़ीद कलेक्ट थींदा त 610 हिकिड़े पासे ऐं इहे जेके 500 अरब रुपया ॿिया त इन्हनि खे मिलाए करे 1,300। हाणे जेकॾहिं 4,700 में 1,300 असां मिलायूं था 6,000 पूरा थी विया। हाणे तव्हां जेका ॻाल्हि कई त IMF जी ॿी कहिड़ी जेका आहे सा हिकिड़ी ख़्वाहिश रहे थी। IMF जी ॿी ख़्वाहिश आहे पावर सेक्टर जे हवाले सां जंहिंजा जेके आहिनि सो वधंदड़ जेके सर्कुलर जो नालो था ॾियनि उन खे घटाइण जी ॻाल्हि ऐं उन खे घटाइण जो तरीक़ोकार IMF ईअं पई थी ॿुधाए त तव्हां जेको आहे सो बिजलीअ जूं क़ीमतूं वधायो छाकाणि त हुकूमत पंहिंजी हिकिड़ी एफिशिएंट मैनेजमेंट करण जे क़ाबिल ई कोन पई थी थिए। हुकूमत पंहिंजा जेके ट्रांसमिशन ऐं डिस्ट्रीब्यूशन जा जेके नुक़सानात आहिनि उन्हनि खे घटि करण में कामयाबु न थी आहे छाकाणि त हुकूमत जेका आहे सा उहा 15% खां वठी 18% जेके गैस में लॉसिस आहिनि लीकेजिस आहिनि उनखे घटाइण में नाकामयाबु थी आहे। त इन नाकामयाबीअ जो जेको जवाबु ॾियणो आहे माण्हुनि खे माण्हू कीअं जवाबु ॾींदा त माना गैस जूं क़ीमतूं वधायो बिजली जूं क़ीमतूं वधायो त जीअं जेका आहे सा रिकवरी जेका आहे सा उहा वधे ऐं इहो जो लॉसिस जेके थियनि था
जेके ख़ुदि यानी इन्हनि इदारनि जे नाअहलीअ जे करे थियनि था उहे बि अवाम खां वसूल कया वञनि। इहो हिकिड़ो मुतालबो IMF जो हो जंहिं ते अञा ताईं हुकूमत राज़ी न थी आहे। न त हिन महिल मुंहिंजे पंहिंजे ख़्याल में त जेके बिजलीअ जा अघ आहिनि उन्हनि में घटि में घटि ₹3.95 ॿिया ऐं रुपयो ॿियो 4-5 रुपए जो ऑन एन एवरेज यूनिट ते फ़र्क़ु अची चुको वाद हुजे। थी चुकी हुजे। हा, वॾी महिरबानी अवां जी मेमण साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ज़ाहिरा जेका जबार मेमण साहब सूरत हाल साम्हूं रखी पई त जेको हिन वक़्तु खसारो आहे उनखे कंट्रोल करण जे लाइ IMF जेको प्रोग्राम ॾिनो आहे उन ते हुकूमत अमल दरामद करण जो सोचे पई ऐं उन ज़रिए ई ज़ाहिरा उहो जेको पैसो आहे उहो बि अवाम वटां ई ईंदो। बेग साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं ब्रेक खां पोइ पाण ज़िक्र कंदासीं हिन वक़्तु जेका असांखे CNG जी शॉर्टेज बुरान नज़र अचे पियो। नवाज़ वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार हिन हिस्से में पाण ज़िक्र कंदासीं गैस जी शॉर्टेज जे हवाले सां जंहिंमें ॾींहों ॾींहुं वाध थींदी पई वञे। हिन वक़्तु ताईं का बि बहितरी नज़र न पई अचे। CNG स्टेशन्स खे 9 जुलाई ताईं बंदि कयो वियो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु इहो बि ॿुधायो पियो वञे त हाणे हीउ मामिलो सिर्फ़ु सिंध जी राजधानी ताईं महदूद न आहे रहियो, सॼे मुल्क अंदरि शॉर्टेज थी सघे थी। हुकूमती नाअहली वाज़े तौर ते नज़र अचे पई ऐं हिकु ॿियो बहरान नज़र अचे पियो। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पाण नामियारा सनतकार आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु मुआशी माहिर आहिनि मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब। बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जॾहिं ॿिए पासे मूंखे फ़ोन लाइन ते जॉइन किया है आल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन जा गुण सदर आहिनि गियास पराचा साहब। पराचा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। पराचा साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ये जो शॉर्टेज हमें इस वक्त नजर आ रही है, हालांकि हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कुछ दिनों में बेहतरी आ जाएगी और कुछ जगहों से ये भी खबरें आ रही हैं कि हुकूमत की तरफ से इंडस्ट्रीज को गैस दी जा रही है। आपके पास क्या इस वक्त अपडेट्स हैं? कितनी शॉर्टेज अभी भी मौजूद है और कब तक ये बेहतर होने का इम्कान है? जी, इस टाइम तो सारे पाकिस्तान में CNG स्टेशन जो है वो बंद हैं। आज अलबत्ता एक अपडेट हुई है कि पेशावर में सूबाई असेंबली ने एक करारदाद पास की है और उसमें कहा गया है कि पेशावर KP की गैस जो है वो सूबे से बाहर नहीं जाएगी तो तमाम जो इंडस्ट्रीज और CNG इनको खोल दिया जाए। फिलहाल गैस की जो शॉर्टेज है वो LNG टर्मिनल 2-1 जो है ड्राई डॉकिंग की वजह से बंद हुआ है और इससे पहले सिंध में फील्ड का मसला था तो हम लोग वो इन्होंने 22 तारीख से बंद किया हुआ था। तो हम गवर्नमेंट को हमेशा ये कहते हैं कि हमारी चौंक इन्होंने प्रायोरिटी आखिरी रखी हुई है और ये सेक्टर जो है, ये 3 सेक्टर है, इसके ऊपर कोई चूंकि तमाम गरीब लोग ये फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, मिडिल क्लास लोगों का बिजनेस है, तो हमारे जो लोग हैं वो इतनी तवज्जो नहीं देते, हालांकि लाखों लोगों का इसके साथ रोजगार है। हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं। तो अब इसकी प्रायोरिटी आखिरी रखी है। तो हमें कहा गया था कि आप अपनी गैस ना खुद मंगवा लें। तो हम लोगों को अब गैस, जब हमने सारा प्रोसेस पूरा कर लिया है तो अब गैस कंपनियां जो हैं वो अपनी मुनाफी खत्म नहीं करना चाह रही हैं और हमें भी मंगाने नहीं दे रही और खुद भी नहीं मंगवा रही, जिसकी वजह से जब भी गैस कम आती है या कुछ होता है तो सबसे पहले हम बंद हो जाते हैं। अभी इस दफा भी क्या हुआ है कि वो कार्गो जो है 3 कार्गो जो है वो टर्मिनल 2 पे कम आए। एक तो ये 4-5 दिन का इशू था जो जाना था, लेकिन उससे पहले उन्होंने गैस मंगवाई कम है, बंद हो गए तो उसका नुकसान जो हमें हो रहा है। बेग साहब, आप बताइएगा, इस वक्त जो पराचा साहब बात कर रहे हैं, ज़ाहिर हुकूमत की तरफ से हालांकि दावे किए जा रहे हैं कल से कि बेहतरी आना शुरू हुई है, इस वक्त इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है गैस शॉर्टेज की वजह से? देखिए, इंडस्ट्रीज में एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज इन्होंने कहा था छोड़ के बाकी सबको तो इन्होंने बंद करा हुआ है और कैप्टिव पावर जनरेटिंग यूनिट है, यानी जो गैस से बिजली पैदा करते हैं मिल, उनको भी 50% इन्होंने बंद कर दिया। बल्कि इनको ये बात समझ में नहीं आती कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री होती है उसके पीछे 10 इंडस्ट्रीज होती हैं जो वेंडर इंडस्ट्री कहलाती हैं और उनको वो सप्लाई चेन में मुख्तलिफ चीजें देती है जिनको फिर
इसको फिनिश गुड्स बनाया जाता है। तो आप हमारी अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आधी खोली भी है तो पीछे से सप्लाई चेन नहीं आ रही, वेंडर इंडस्ट्री को बंद करा हुआ इन्होंने, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरे ये टोटल मिस मैनेजमेंट है, क्योंकि इन्हें ये दो जो एक किनारी के गैस फील्ड की और एंग्रो की गैस फील्ड की जो इन्होंने मेंटेनेंस की है इन पीक दिनों में, इसको पहले भी किया जा सकता था। इसमें एक मेंटेनेंस तो स्विट्जरलैंड भेजा है उन्होंने, यानी मुल्क से बाहर भेजा है उस मशीन को मेंटेनेंस के लिए। तो ये तमाम मिस मैनेजमेंट चीजें हैं। और फिर हम तो ये कहते हैं कि सिंध वालों का, जहां हमारी इंडस्ट्रीज हैं, आर्टिकल 158 के तहत सूबे का हक पहले होता है। आज आपने देखा केपीके ने वहां के जो पास की करारदाद उस उसी बुनियाद पे है कि जिस सूबे में गैस निकलती है उस सूबे की सनतों का पहला हक है। आप सिंध में 60 से 70% गैस सिंध में निकलती है और वो गैस हम अपने लिए नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये गैर आईनी है, इसके ऊपर भी बहुत बात की गई। और आखिरी चीज जो है जिसमें मैं समझता हूँ ये वर्थ मेंशनिंग कि यहाँ पे गैस के साथ साथ कोई मुतबादल अगर इनकी प्रायोरिटीज थी। पीपल्स पार्टी के दौर में सनत को गैस देने पहली प्रायोरिटी थी, फिर डोमेस्टिक था, फिर उनका कैप्टिव पावर था, फिर आखिर में कमर्शियल था। इन्होंने प्रायोरिटीज बदल दी, इन्होंने अब डोमेस्टिक को और कमर्शियल को पहले नंबर पे कर दिया है और इंडस्ट्रीज को तीसरे चौथे नंबर पे कर दिया। तो सबसे बड़ा एतराज तो मेरा यह है कि आपने जो तरजीहात बनाई है वो यकीनन काबीना की कमेटी ने अप्रूव की होंगी या काबीना में अप्रूव हुई होंगी, वो गलत है। आपने बिजनेसमैनों के साथ, सनतकारों के साथ, एक्सपोर्टर के साथ बैठ के, पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी हमने उनसे सेट किया था डॉक्टर आसिम के वक्त में, और हमने सनत को कहा था कि पहली तरजीह है इसको गैस मिलनी चाहिए। दुनिया में सनत को पहली प्रायोरिटी दी जाती है, हमारे यहाँ उन्होंने डोमेस्टिक और कमर्शियल को पहली और दूसरी बना दिया। भाई डोमेस्टिक और कमर्शियल का मुतबादल है, अगर गैस नहीं है तो एलपीजी चल सकती है, लेकिन अगर इंडस्ट्री में गैस नहीं है या कैप्टिव पावर में गैस नहीं है तो बिजली पैदा नहीं होगी, पहिया नहीं चलेगा। और हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर मुतासिर होने शुरू हो गए। हमारे बायर कहते हैं बाय एयर एक्सपोर्ट करो, और बाय एयर एक बद्दुआ है एक्सपोर्टर के लिए, क्योंकि अगर आपने शिपमेंट इतने बड़े कार्गो की टेक्साइकिल जो हैवी कार्गो कहलाता है बाय एयर कर दी तो पूरे साल का प्रॉफिट आपका जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हम बड़े परेशान हैं। देखिए पाकिस्तान उस चंद ममालिक में था जिसने बाउंस बैक किया था, जिसको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया था। हमारी सनतें नॉर्मल चल रही थी, हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी आ रहे थे, बल्कि 3-4 महीने के ऑर्डर थे। और वो इस पर जरूर आऊंगा। बांग्लादेश वगैरह में कोरोना की शिद्दत थी, इस पर आपका मौकफ लूंगा। पराठ साहब आप बताइएगा, इस वक्त जो 2 टर्मिनल्स की मेंटेनेंस की बात की जा रही है और जाहिर है ये भी हुकूमत पर सवालात उठ रहे हैं कि कुछ अर्सा पहले भी ये सब कुछ हो सकता था। एक बात की जा रही है कोरोना वायरस की वजह से नहीं हो सका और उस वक्त भी शॉर्टेज थी, सर्दियां थी, इस वजह से भी नहीं हो सका। तो आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, क्या हुकूमती नाअहली है या वक्त पर फैसले ना करने की वजह से ये बहरान हमें नजर आ रहा है? देखिए, हम इसको कह सकते हैं कि ये नाअहली है और वक्त पे फैसला, दोनों चीजें हैं। लेकिन अभी तो परेशानी ये है कि ये 5 तारीख तक तो 5-6 दिन है, अब तो ये फैसला हो गया, आगे विंटर में क्या होगा ये हर वक्त ही ऐसा होता रहेगा। अभी इस वक्त जो है इनको फैसला सियासी बुनियादों पे नहीं करना चाहिए। अभी दोनों टर्मिनल में कैपेसिटी अवेलेबल है, पाइप में कैपेसिटी अवेलेबल है। इन्होंने 3-4 कंपनियों को लाइसेंस दिए हैं। प्राइवेट गैस आएगी, जब प्राइवेट गैस आएगी कंपटीशन होगा, रेट का, गैस का सस्ता होना सबसे अहम इशू है। गैस सस्ती होगी, गैस अवेलेबल होगी, तो गवर्नमेंट को ये जो प्राइवेट सेक्टर को है इसको ओपन करना चाहिए। देखे ना, एक्सन मोबिल आया है, शेल आया है, मित्सुबिशी आया है, कतर गैस आया है। ये लोग जब गैस लाएंगे, इनकी गैस के रेट का कंपटीशन होगा तो ये गैस मार्केट में बिकेगी और गैस अवेलेबल हो जाएगी। अभी एक रात को हमें नोटिफिकेशन मौसूल हो जाता है कि सुबह से बंद कर दें। अच्छा जी, उसके पीछे अब जो भी गलती है वो बात की बात है। हमारा तो कारोबार बंद हो गया, लोग घरों में बैठ गए। अब हमने, आप देखेंगे 22 तारीख से बंद है, 5 तारीख तक हम महीने के बिल, तनख्वाहें, खर्चे कैसे पूरे करें?
करेंगे। अभी कोरोना था 2 साल तक, पहली बिजनेस कम था, ट्रांसपोर्ट बराए नाम चल रही थी, कारें इससे शिफ्ट हो गई हैं, लोगों का इसमें इस्तेमाल कम हो गया है। तो जो लोग सीएनजी पे वो क्या करें, और जो जिनके सीएनजी स्टेशन है वो क्या करें। और ये चीज जो है गवर्नमेंट का बिल्कुल किसी एक सेक्टर को वो बहुत ज्यादा मरा दे देते हैं और किसी एक सेक्टर को मरा तो दूर की बात उनको बंद ही करते हैं। अभी हम लोग तो एलएनजी पे हैं सिंध में, तो अगर किसी गैस फील्ड को बंद किया था तो सीएनजी को क्यों बंद कर दिया? एलएनजी तो आ रही थी, एलएनजी तो कल रात से बंद होना शुरू हुई है, तो इन्होंने फिर भी हमें बंद कर दिया है। तो ये एक एलएनजी से सीएनजी सेक्टर के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और ये जूं जो है, और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि पाकिस्तान में हमें एहसास हो गया पिछले 20 सालों में काम करने के बावजूद कि अगर आप मिडिल क्लास बिजनेस है, आपका दरमियाना काम है, या आप खाने वाले या इस्तेमाल करने वाले लोग गरीब हैं, तो वो खाली बोल सकते हैं, दिल दुखा सकते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता है। असेंबली में बिल में भी डिस्कशन नहीं होती, टैक्स में रियायत भी नहीं उनको मिलेगी, उन्हीं पे टैक्स भी लगाया जाएगा, उन्हीं पे सारा जोर डाला जाएगा, क्योंकि जोर उन पे चलता है, बाकियों पे जोर नहीं चलता। तो अभी आप देखें ना, आपकी बात से मैं हैरान हो रहा हूँ कि गैस की लोड शेडिंग है कि जिनकी लोड शेडिंग है उन लोगों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। सब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जी जिसको तकलीफ है वो बेचारा बस बैठा हुआ है आराम से। आज असेंबली में बजट पास हो गया, आप देखें तमाम सेक्टर्स को उन्होंने ना रियायत दे दी है, कोई ना कोई। सीएनजी पे 5% की बजाय 17% एलएनजी की इंपोर्ट पे टैक्स लगा दिए और किसी पे नहीं लगाया। तो ये सेक्टर खत्म हो रहा है और ये दुनिया में एनवायरमेंट में, सारी दुनिया में, आप इंडिया पड़ोसी मुल्क को देख लें, ईरान को देख लें, सबसे ज्यादा वहां पे सीएनजी बनता जा रहा है, सारी दुनिया में एनवायरमेंट की वजह से जा रहा है। और यहाँ एक सेक्टर बना हुआ है, 30 लाख गाड़ियां थी जो अब कम होकर 20 लाख पे आ गई हैं। उस सेक्टर को खत्म किया जा रहा है। क्यों? कि बड़े बड़े लोगों के मुफाद इससे वाबस्ता नहीं है, लोगों के मुफाद और सेक्टर से वाबस्ता है, उन्हीं की बात करते हैं, असेंबली में उन्हीं के लिए तकरीर करते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज में बजट में तरमीम भी उन्हीं के लिए होती है, तमाम उसी जगह पे काम होता है। और जो हमारी चीजें हैं, हम लोग अब सारी गाड़ी खत्म है। आज आप देखें 3 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो घरों में बैठ गए, पूरे पाकिस्तान का सेक्टर बंद है। और पेट्रोल की इंपोर्ट 82 अरब रुपया एक साल में बढ़ जाती है अगर आपकी 50 MMCFD गैस की बजाय पेट्रोल का इस्तेमाल हो। तो ये किसी को परेशानी जाहिर तौर पर ये सूरत हाल में नजर आ रही है। बेग साहब, आप थोड़ा सा इसमें ये ऐड कीजिएगा। हुकूमत ने हमें बताया था, ज़ाहिर जो इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिला था उसमें एक वजह यह भी थी कि कोरोना वायरस की वजह से बांग्लादेश और इंडिया बंद था और पाकिस्तान को ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए थे, और ये चीज बार बार हुकूमत गिनवा रही है अपनी कामयाबियों में। तो ये कितनी मुतासिर हो रही है इस सूरत हाल में? देखिए, पाकिस्तान को जो ऑर्डर मिले थे वो इसलिए मिले थे कि रीजन में जो ममालिक हैं, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना वगैरह, यहाँ कोरोना की शिद्दत थी और बायर को ये एक फीलिंग थी कि ये कंट्रीज वक्त पे डिलीवरी नहीं दे सकेंगे। पाकिस्तान में शिद्दत कोरोना की हल्की थी, लिहाजा उसने कहा यहाँ से डिलीवरी होगी, हमारी इन्वेंट्री वक्त पे हमें मिल जाएगी, और उन्होंने पाकिस्तान में ऑर्डर प्लेस की है। लेकिन आज पाकिस्तान में अगर ये मैसेज जाता है उनको कि जी गैस जी उसके लिए लोड शेडिंग है या गैस बंद कर दी है इंडस्ट्री को या कैप्टिव पावर को, तो बिल्कुल ये उसी तरह से बायर सोचेगा जैसे उसने बांग्लादेश के बारे में, इंडिया और चाइना के बारे में सोचा था। फिर वो देखेगा वो कौन से ममालिक हैं जो इस वक्त रिलायबल है सप्लायर ऑफ दी गुड्स, वो कौन से ममालिक हैं जिन पर एतबार किया जा सकता है कि वक्त पर शिपमेंट कर दें, और फिर वो ऑर्डर वहां प्लेस कर देंगे। और जब एक ऑर्डर चला जाता है, फिर आज तो ये है कि 2-3 महीने की कहानी नहीं, 6 मंथ का साइकिल है उसको दोबारा लाने का। इफ एंड व्हेन वो आ जाए तो मैं ये समझता हूँ, बांग्लादेश में अभी लॉकडाउन हुआ चलिए परसों, मेरे पास उनकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन आई है, मैंने उसको 3 बार चश्मा साफ कर करके पढ़ा है और तीनों बार मुझे एक मैसेज वाज़ेह मिला है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज उनका खुदा है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री उनकी प्राइम प्रायोरिटीज है, सभी हाथ में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि जी लॉकडाउन में एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज बंद नहीं होगी, पोर्ट नहीं बंद होगी, बैंक ये वाले जो एक्सपोर्ट डील करते हैं वो नहीं बंद होंगे, वो कंटेनर जिस पे एक्सपोर्ट बाउंड लिखा है
उनको कोई नहीं रोकेगा। बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा अख्तियार बेग साहब और पराचा साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ज़ाहिरी तौर ते इन वक्त सूरत हाल नज़र अचे पई, जहिड़े तरीक़े सां गैस जी शॉर्टेज थिए पई, हुकूमत जा वक्त ते फ़ैसिला न वठण सबबि ही बुहरान नज़र अचे पियो। ही सिर्फ़ आम माण्हुनि लाइ परेशानी जहिड़ी ॻाल्हि न आहे, पर जेका एक्सपोर्ट में वाध थी हुई उन जे लाइ बि लॻे ईअं पियो त ईंदड़ ॾींहंनि में जेके पाकिस्तान खे ऑर्डर मिलणा हुआ ऐं जहिड़े तरीक़े सां एक्सपोर्ट में कुझु बूस्ट आयो हो त उहो बि वापसि थींदो। इन खां अलावा पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं सिंध असेंबली में थियल हंगामे जे हवाले सां। वक़्त ब्रेक जो असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कंदासीं हिन हिसे में सिंध असेंबली अंदर सिंध हुकूमत मुखालिफ़ धुर विच में छिकताइण जे हवाले सां। सिंध असेंबली अंदर गुज़िरियल कुछ अरसे खां छिकताइण वारी सूरत हाल बरक़रार आहे। हुकूमत ऐं मुखालिफ़ धुर मेंबरनि में मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुंहमारी नज़र अचे थी। काल्ह असेंबली इजलास दौरान मुखालिफ़ धुर जा मेंबर एहतिजाजनि जमहूरियत जो जनाज़ो खणण लाइ खट ऐं अछो कफ़न खणी ऐवान में पहुची विया। स्पीकर पारां ऐवान जी गेट ते गार्ड घुराए खट रोकराई, जंहिंखां पोइ मुखालिफ़ धुर जे मेंबरनि टेबल ते कफ़न रखी असेंबली अंदर जमहूरियत जो जनाज़ो खणी नारेबाज़ी कई। स्पीकर आगा सिराज दुरानी जी सदारत हेठि जीअं ई इजलास शुरू थियो त पीटीआई जा कुझु मेंबर असेंबली हाल में हिकिड़ी गेट खां खट ऐं अछो कफ़न खणी जंहिं ते जमहूरियत जो जनाज़ो आहे लिखियल हो खणी दाख़िल थिया। स्पीकर खट ॾिसंदे ई असेंबली जी सिक्योरिटी अमले खे हुकुम ॾिनो त ही मुक़दस ऐवान आहे, ऐवान जी बेहुरमती क़बूल न कई वेंदी, फौरी तौर ते खेनि रोकियो वञे। जंहिं बाद असेंबली जे गार्डन पीटीआई जे असेंबली मेंबरनि खां हाउस जे दर वटि खट फुरे उन्हनि खे अंदरि अचण खां मना कयो ऐं खट वापसि वठण जी कोशिश कई। जंहिं बाद चादर खणी पीटीआई जा मेंबर ऐवान में आया। उन्हनि पहिरीं स्पीकर जी डाई साडो टेबल मथां चादर रखी नारेबाज़ी कई। बाद में जनाज़ो खणी असेंबली जी गेट ते अंदरि गश्त पिणु कयो, जंहिं ते स्पीकर जो इहो चवणो त ही ऐवान जी तौहीन थी आहे, अहिड़नि मेंबरनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी जिन इहा हरकत कई आहे। जंहिं बाद सिंध असेंबली जे स्पीकर आगा सिराज दुरानी पारां असेंबली रूल्स जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी ते पीटीआई जे 8 मेंबरनि ते हलंदड़ इजलास दौरान पाबंदी हणी छॾी। अॼु ॿीहर जॾहिं असेंबली इजलास शुरू थियो त पीटीआई जा असेंबली मेंबर दुल्हन ऐं शरनायुनि सां असेंबली में दाख़िल थियण जी कोशिश कई, जिन खे असेंबली जी गेट ते मौजूद सिक्योरिटी अमले पारां रोकियो वियो, जंहिं ते पीटीआई मेंबरनि गेट टपी असेंबली जी इमारत अंदरि दाख़िल थिया। मुल्क जी ख़ालिक असेंबली अंदरि इन क़िस्म जे सूरत हाल मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते नज़र अचे थी, जंहिं ते मुखालिफ़ धुर ते इहो इल्ज़ाम हणे पई त सिंध असेंबली अंदरि मुखालिफ़ धुर खे ॻाल्हाइण जो मौक़ो नथो ॾिनो वञे, पर ॿिए पासे इहो ॾिठो वञे जेका सूरत हाल काल्ह खां वठी नज़र अचे पई इहा कंहिं बि तौर ते क़बूलण जोगी न आहे। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फोन लाइन ते जॉइन कयो आहे स्पीकर आहिनि सिंध असेंबली जा आगा सिराज दुरानी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगा साहब वॾी महिरबानी अवांजी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। सभ खां पहिरियां ॿुधाइजो ही जेको रवैयो असांखे नज़र अचे पियो जंहिं वक़्तु सिंध असेंबली में बजट पेश थिए पई उन वक़्तु बि अवां ॿुधायो हो त हिकु कमेटी ठही आहे, अपोज़िशन ॻाल्हियुनि ते राज़ी थी आहे त उहो अॼु को बि गोड़ न कंदी। उन खां पोइ असां मुसलसिल ॾिसूं पिया सिंध असेंबली अंदरि एहतिजाज वारी सूरत हाल खां वधी करे मामला नज़र अचनि पिया। असल में छा आहे जो जेके बि टे पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि ऑपोज़िशन में उहे पाण में ठहनि कोन था, ठीकु आहे नी। हाणे एमक्यूएम पंहिंजे हिसाब सां थी हले, जीटीए पंहिंजे हिसाब सां थी हले, पीटीआई वारा पंहिंजे हिसाब सां था हलनि। पीटीआई हमेशह कोशिशि कई आहे डोमिनेट करण जी, उनजे बावजूदि जॾहिं बजट सेशन शुरू थी त मां हिन खे मीटिंग में घुरायो ऐं उनखे सभिनी खे चयोसीं बाबा हे 10 मिंट रखूं था, हिननि जो न साईं वधायो 20 मिंट रखो, आख़िर 15 मिंटनि ते एग्री करे विया। एमक्यूएम जा दोस्त असांजा कोन आया त जॉइंट ऑपोज़िशन आहे त हिननि चयो त असां पाण ई हुनखे ॿुधाईंदासीं। सो जॾहिं आया ॿिए ॾींहुं त एमक्यूएम प्रोटेस्ट कयो ऐं हिननि बि हुननि सां गॾिजी प्रोटेस्ट कयो। हिकिड़ो ॾींहुं गुज़री वियो, ॿियो ॾींहुं गुज़री वियो, टे ॾींहुं, आख़िर चोथे ॾींहुं तव्हांखे बजट पेश करणी हूंदी आहे, पर हुनजे बावजूदि मां हिकिड़ो ॾींहुं वधायो हिन जे लाइ त तव्हां इहो प्रोटेस्ट ख़तमु कयो, तव्हां ॻाल्हायो। जेका शइ तव्हां प्रोटेस्ट में चयो था इहे सभु शयूं तव्हां पंहिंजे वञी सीट ते वञी ॻाल्हाईंदव त उहो रिकॉर्ड बि थींदो ऐं तव्हांजी प्रोटेस्ट बि रिकॉर्ड थींदी।
बाक़ी तव्हां ॿाहिरि अचे सीट खां ॿाहिरि जे हेठि अचे वेहण ऐं इहे पुराणा इहे हिटकियूं मिटकियूं खणण इहे सभु शयूं जेके आहिनि इहे सही न आहिनि। पर उन खां बावजूदि कल्ह हिननि जेकी एक्टिविटी कई PTI वारनि उहा टोटली सिंध असेंबली जो जेको वक़ार आहे तक़दुस आहे उनखे पामाल कयूं। ऐं जहिड़े नमूने सां इहे पोएं दरवाज़े खां घिरी आया उते अचे असांजे जेके हुया गार्ड्स हुया उते बीठा उन्हनि खे त धिका विका ॾेई तव्हां वीडियोज़ ॾिठा हूंदा जिन जे हथ में सामान आहे ऐं उनखे गार्ड्स खे चवनि था त असां जनाज़े जो खणी था अचूं अंदरि उनखां ज़ोरीअ धिका विका ॾेई अंदरि हलिया आया। उनजे बावजूदि मां हिनखे वार्निंग ॾिनी मां चयो तव्हां ग़लति था कयो पलंग खणी तव्हां इजलास में था अचो दिस इज़ टोटली डिसग्रेसफुल टू दी असेंबली। एॾो ऑगस्ट हाउस आहे एॾो हिकिड़ो वक़ार आहे तव्हांखे ख़बर कोन्हे त हिन वक़ार छा आहे इन करे तव्हां पाण पहिरियों दफ़ो इलेक्ट थी आया हो पर उनजे बावजूदि उहो न मुड़िया पर उते असांजे हुन सां गार्ड सां विड़िया हुनखे धक कयूं हुनखे गारियूं ॾिनऊं ऐं पोइ पिछाड़ी हुनखे थ्रेट्स कयूं त तव्हां ॿाहिरि निकिरंदो त तव्हांखे ॾिसी रहंदासीं। उन खां पोइ मजबूर थी मुंहिंजी कोशिशि रही आहे मां 8 सालनि खां स्पीकर रहियो आहियां ऐं मुंहिंजी कोशिशि रही त मां कंहिंखे का पनिशमेंट न ॾियां। उनजे बावजूदि पोइ जी कल्ह इहो वाक़ियो थियो त पोइ वाक़ई में मजबूर थी मां पंहिंजा रूल्स ऑफ प्रोसीजर इस्तेमालु कया 233 ऐं 257 जी तव्हां वटि कॉपी हूंदी जेकी असां रिलीज़ कई ऑफिशियली उन हिसाब सां 8 MPs हुया जेके प्रोमिनेंट तव्हां वीडियो में ॾिसी सघो था त उहो पलंग जेको आहे उहो छिके अंदरि खणी पिया अचनि ऐं उनखे धिका पिया ॾियनि असांजे जेके गार्ड्स हुया। सो इहे शयूं असेंबली में ईअं न थींदियूं आहिनि प्रोटेस्ट थींदो आहे सभिनी जो हक़ आहे तव्हां उते प्रोटेस्ट करे सघो था तव्हां प्ले कार्ड खणी पंहिंजी सीट ते वेही तव्हां प्रोटेस्ट करे सघो था लेकिन इहे खटा एॾियूं वॾियूं थुलियूं खटा अंदरि आणणु हाणे इहे त डिसग्रेस आहे। सो माण्हू तव्हांखे जेके तव्हांजा वोटर आहिनि ख़ैर हे त जहिड़े नमूने सां इलेक्ट थी विया आहिनि उहे सभिनी खे ख़बर आहे। सो मां उनजे बावजूदि बि हिनखे मना कंदो रहियुमि पर हिन मुंहिंजी बिल्कुलु कोन ॿुधी। अच्छा आगा साहब अॼु छा थियो आहे ज़ाहिरा 8 जेके मेंबर हुआ इजलास शुरू कयोसीं असां थोरी सख़्ती कईसीं त जेके फज़ूल माण्हू उहे वठी था अचनि हे गाॾी में विहारे ग़लति क़िस्म जा माण्हू अंदरि एंट्री था उनखे वठी ॾियनि विदाउट रजिस्टरिंग असेंबली में हिन बैन लॻल आहे पासनि ते हे पंहिंजा माण्हू गाॾियुनि में विहारे खणी था अचनि। अॼु हिननि हिकिड़ो जुलूस आंदो जुलूस आने ऐं असां हुनखे चयो छॾो तव्हां जेके MPs आहिनि उहे अंदरि वञनि असेंबली में बाक़ी ॿियनि माण्हुनि खे असां न छॾंदासीं बंदिश आहे। हे न मुड़िया हिननि इलाही माण्हू आंदा जेके हुते लतूं ऐं धिका ॾिनऊं पंहिंजो दरवाज़ा भॻऊं हुन खां पोइ दरवाज़नि ते चढ़ी अंदरि वञी दरवाज़ा खोलियऊं गार गंद कयूं हुते ऑफिसरनि सां जेके ड्यूटी ते बीठा ऐं एतिरे में इजलास हलियो। इजलास में हुयो प्राइवेट मेंबर डे एक्चुअली प्राइवेट मेंबर डेज में सॼी बिज़नेस जेकी हूंदी आहे उहा ऑपोज़िशन जी हूंदी आहे ऐं रेगुलर MPs जी हूंदी आहे गवर्नमेंट साइड खां। मुंहिंजी कोशिशि हमेशह रही आहे त प्राइवेट मेंबर डेज ते हिननि जो पूरो प्राइवेट मेंबर डेज असां कंप्लीट कयूं पर हिन अॼु ताईं तव्हां जेकी हिस्ट्री खोलंदव असेंबली जी त अॼु ताईं प्राइवेट मेंबर डेज ते हमेशह गौर कंदा आहिनि। हिन करे हिननि खे का ख़बर ई कोन्हे हिनखे न रूल्स जी ख़बर आहे न प्रोसीजर जी ख़बर आहे न असेंबली में कीअं ईंबो आहे कीअं ॻाल्हाइबो आहे पार्लियामेंट लैंग्वेज कीअं इस्तेमालु कइबी आहे ऐं हे चाहिनि था त उते अचे असां डिक्टेशन ॾियूं ऐं असांजी जेको असां चऊं था सही आहियूं बाक़ी ॿिया सभु ग़लति आहिनि उहो त हाणे कोन थो थी सघे अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्रोसीजर। हुन हिसाब सां मां इहा एक्शन खई ऐं अञा मज़ीद मां एक्शन खणंदुमि आईंदा जी मज़ीद असेंबली में तक़दुस ख़राब करण जी कोशिशि कंदा हिन करे जो असांजे वॾनि जूं क़ुर्बानियूं ॾिनल आहिनि असांजे वॾनि जूं रत ॾिनल आहिनि इहा पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन जॾहिं पास थी उनखे असां नंढड़ी शयुनि जे करे घटिया हरकतनि जे करे असां उहो बर्दाश्त कोन कंदासीं। जेको बि रूल्स एंड प्रोसीजर आहे उनखे असां इस्तेमालु कंदासीं ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ एक्शन खणंदासीं। हिन दफ़े अकॉर्डिंग टू 233 257 जेको आहे हिननि खे असां हिन सेशन में बंदिश विधी आहे जेसि ताईं सेशन हले थी उन खां पोइ जीअं मज़ीद हिननि गंद कयो त पोइ असां ॿिया बि रूल्स यूज़ कंदासीं
आख़िर में इहो ई थींदो त हिन जे ख़िलाफ़ रेफरेंस ठाहे पोइ असां इलेक्शन कमीशन खे मोकिलींदासीं त हिन जो बिहेवियर जेको आहे इट इज़ नॉट अप टू दी मार्क ऐं हिननि खे डिस्क्वालीफाई कयो आहे। अच्छा आगा साहब, असां ज़ाहिरा सूरत हाल सिंध असेंबली में अवां स्पीकर रहिया आहियो ऐं जेका हिन वक़्तु असांखे नज़र अचे पियो नेशनल असेंबली में बि सूरत हाल पैदा थी जॾहिं अपोज़िशन लीडर ख़िलाफ़ हुकूमती मेंबर अची बीठा ऐं हुनखे ॻाल्हाइण न ॾिनो वियो। नेठ 3 ॾींहंनि खां पोइ हिकु कमेटी जुड़ी ऐं हाउस खे हलाइण जो तरीक़ेकार स्पीकर पारां जोड़ियो वियो। सिंध असेंबली में को अहिड़ो प्लान आहे या अवां सम्झो पिया त ही वेहण जे लाइ बि तयार न आहिनि? मां तव्हांखे शुरू में ॿुधायो न त अहिड़ो प्लान हुयो जंहिं ते एग्री करे विया। ही पाण हलीम आदिल शेख साहब हुते वेठो ऐं हिन चयो त हू कोन आया आहिनि ॿिया जेके हुननि सां गॾु आहिनि ऐं असां एग्री था कयूं जीअं मां चवंदुमि उहे थींदो ऐं मां पंहिंजे हुननि जे बिहाफ ते तव्हांखे कमिटमेंट करे वञा थो त जीअं आहे तरीक़ेकार आहे असां हुन सां हलंदासीं। पर असांखे ज़रूरत पए त तव्हां हिकिड़ो ॾींहुं वधाइण जो। मां चयो बिल्कुलु जीअं तव्हां असां कोऑपरेट कंदो त बिल्कुलु तव्हां ॾींहुं हिकु छा मां 2 ॾींहं बि वधाए सघां थो जी मां चाहियां त ही तव्हां पॉज़िटिव का शइ कंदो आहे। बजट त अहिड़ी शइ आहे जो हर मेंबर खे साल में हिकु दफ़ो चांस मिलंदो आहे ॻाल्हाइण जो, ठीकु आहे न। हाणे उहो चांस बि तव्हां हमें ख़राबु कयो ऐं हिनखे मां छा चवां पहिरियों दफ़ो हे लीडर ऑफ दी ऑपोज़िशन थियो आहे ऐं हिन स्पीच रहिजी वई इतफ़ाक़ सां मूंखे ॾाढो ॾुख थियो त लीडर ऑफ दी ऑपोज़िशन न ॻाल्हाए। हिननि पाण हर शइ ज़ाया कई, पाण हर शइ ख़राबु कयूं। उनजे बावजूद बि मां हिनखे मौक़ो ॾींदो रहियुमि, हिनखे मां चवंदो रहियुमि, पर हिननि मुंहिंजी ॻाल्हि का बि कोन मञी। पोइ इहा ड्रामाबाज़ी इहा शुरू कयूं अंदरि हाउस में। हुन खां पोइ मजबूर थी मूंखे इहे जेके आहिनि सेक्शन 233 ऐं 257 यूज़ करे मां पोइ इहो ऑर्डर कढियो आहे ऐं उन हिसाब सां हिनखे बंदिश आहे। जीअं हाउस में ईंदा आहिनि कि असां अलाउ कोन कंदासीं 8 मेंबरनि खे। ॿिया भली अची ॻाल्हाइनि, भली असांखे को एतिराज़ कोन्हे, पर 8 मेंबर जी कोन था अची सघनि। दे आर नो मोर मेंबर, दे आर सस्पेंडेड। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी। अवां जी आगा सिराज दुरानी साहब असां सां गॾु मौजूदु हुआ, सिंध असेंबली जा स्पीकर। ज़ाहिरी तौर ते हिन वक़्तु असांखे सिंध असेंबली में सूरत हाल जेका नज़र अचे पई गुज़िरियल 2 ॾींहंनि खां या कंहिं बि तौर ते असेंबली जे वक़ार मूजिबि न आहे ऐं इन सूरत हाल ते सभिनी स्टेक होल्डर्स खे गॾिजी वेही मामलनि खे हल करणु घुरिजे। जहिड़े तरीक़े सां काल्ह असेंबली इजलास दौरान अंदरि खट पहुचाई वई ऐं अॼु असां ॾिठोसीं दोलन ऐं शरनाइनि सां अपोज़िशन वारा असेंबली में पहुता ऐं उन मामले जी कंहिं बि तौर ते हिमायत नथी करे सघे। इहो मामिलो कुझु ॾींहं पहिरियां असांखे नेशनल असेंबली में बि नज़र आयो, पर उते ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि खां पोइ मामलो हल थी वियो आहे ऐं असां ॾिठोसीं त स्मूथली इजलास बि हलियो। अॼु फाइनेंस बिल 2021-22 मंज़ूर बि कयो वियो आहे। हिन सां प्रोग्राम जो वक़्तु अॼु ॼाणी थो पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।